हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे एरिया एंड पेरीमीटर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने शुरू किया था। तो चलिए उस क्वेश्चंस का सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चंस पूछता है। राइट, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेत समचतुर्भुज आकार का है। कैसा है? समचतुर्भुज आकार का। इसके विकर्ण क्रमशः 40 मीटर तथा 25 मीटर है। तो खेत में ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च कितना होगा? राइट, तो सबसे पहले इसको आप लोग 10 सेकेंड टाइम लीजिए और सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। एक खेत किस आकार का है? समचतुर्भुज, रोम्बस आकार का। तो सबसे पहले रोम्बस को ड्रॉ करते हैं। किस तरह रोम्बस होता है? ये किसका फिगर है? रोम्बस का। उसमें क्या बोला है? इसके विकर्ण क्रमशः 40 मीटर तथा 25 मीटर है। तो विकर्ण को दर्शाएंगे यहाँ पे। ये विकर्ण कितना है? 40 मीटर। और ये कितना है? 25 मीटर। राइट, तो पूछ रहा है तो खेत में ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च कितना पड़ेगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है रोम्बस का? हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2। इसको हम विकर्ण 1 मान लिए, ये माने D1 है और ये D2 है। राइट, तो चलिए पुट करते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। कितना होगा? 40 इंटू 25 क्या होगा? 500 वर्ग मीटर। राइट, अब क्या निकालना है कि क्या खेत में कितना ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से पानी देने का खर्च है। राइट, तो टोटल खर्च कितना पड़ेगा इतना वर्ग मीटर में। तो इसको निकालेंगे तो टोटल पानी देने का खर्च क्या होगा? 500 वर्ग मीटर इंटू किस रेट से दे रहा है? ₹2.50। कितना होगा? राइट, ₹1250। तो इस तरह हम लोगों ने देखा और सॉल्व किया एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन। कहां से था? रोम्बस से था। इसी से रिलेटेड अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे और किस तरह रोम्बस में ही डिफरेंट टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण, क्या एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको ट्राई कीजिए। उस 10 सेकेंड बाद आपको हम सॉल्व करके देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या है एक समचतुर्भुज रोम्बस। राइट,
रोम्बस कैसे रहता है, रोम्बस का फिगर बना लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या दिया हो, एक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण क्या है 8 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं क्या है 8 सेंटीमीटर। ये वाला विकर्ण मुझे पता नहीं है, राइट। तो हम लोग जब कभी भी समचतुर्भुज का रोम्बस का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। d1 तो मुझे ज्ञात है, d2 का मुझे पता नहीं है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। ये जो डायगोनल आपस में जो कटते हैं मिडिल में और 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करते हैं, पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, और जहाँ पे कटता है ये ओ पॉइंट, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये टोटल कितना है, टोटल ए ओ तो डायगोनल है कितना दिया गया है ए ओ 8 सेंटीमीटर। तो OC क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हाफ होगा, क्योंकि ये जो डायगोनल जो होता है आपस में हाफ और 90 डिग्री में कटते हैं, राइट। तो OC क्या होगा 8/2 = 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर, राइट। और हम लोग को भुजा दिया गया है, क्योंकि रोम्बस में सभी भुजाएं समान होती है, तो क्या होगा ये भुजा 5 सेंटीमीटर। तो अभी इसको अगर कंसीडर करते हैं ट्रायंगल OCD, ये वाला इसको कंसीडर करते हैं, तो क्या मुझे पता है, एक साइड पता है, दूसरा साइड पता है, इस साइड नहीं पता है, इसको निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको यहाँ पे इतना डिस्टेंस को निकालेंगे और हम पता करेंगे कि इतना डिस्टेंस कितना है। तो चलिए इसको हम एक ट्रायंगल के रूप में निकाल के दिखाते हैं, किस तरह दिख रहा होगा, कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट। ये 90 डिग्री यहाँ वाला O, उसके बाद C कितना है 4 सेंटीमीटर, और D ये वाला पता नहीं, और ये 5 सेंटीमीटर। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या होता है DO स्क्वायर DC स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से लिखे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर। तो हमको क्या मिलता है, इसका यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से चाहे निकालते हैं, पुट करते हैं, जिसका जिसका वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं। DC क्या है, DC 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखते हैं 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर। DO मुझे पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं, प्लस OC 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x DO का डिस्टेंस। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा 25, इसको इधर लेके आते हैं, ये साइड क्या होगा -16 इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या होगा 4 9,
क्या होगा 9 का रूट स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये डिस्टेंस मेरा 3 सेंटीमीटर है और ये डायगोनल आपस में मिडिल में काटे तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल D जो होगा कितना होगा D इक्वल टू ये वाला स्मॉल पार्ट और स्मॉल पार्ट क्या होगा 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो पहला शुरू में D दिया हुआ था, एक D1 दिया हुआ था, यहाँ से क्या निकाले D2 मेरा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। D1 पहले से पता था 8 सेंटीमीटर, तो चलिए हाफ 8 सेंटीमीटर और D2 जो ये टोटल आया D1 D2 उसको D2 मान लेते हैं, क्या आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। क्या होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, राइट। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि रोम्बस का क्वेश्चन किस तरह आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वो क्वेश्चंस क्या है, किसी चतुर्भुज के चारों कोनों में अनुपात क्या क्या अनुपात है 1:3:2:4 का अनुपात है सबसे बड़े कोण व सबसे छोटे कोण के योग किसी त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कितना अधिक होगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज में कितना कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और 4 कोणों का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:3:2:4, राइट। तो लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि 4 कोण क्या है x:3x:2x:4x, राइट। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो योग करते हैं, कितना होता है चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग x निकालेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे x का इसमें और देखेंगे कि इसका रियल में कितना कितना एंगल का है। चलिए पुट करते हैं, टोटल कितना होगा 10x = 360। तो x क्या होगा 360/10 = 36 डिग्री। x = 36 डिग्री। तो ये कोण मेरा कितना होगा 36 डिग्री। इसको 3 से इंटू करोगे कितना आएगा, कीजिएगा इसको 3 से इंटू, और ये होगा और इतना 10 डिग्री है और ये कितना होगा अगर ये सब डिग्री को हम अगर जोड़ें तो मेरा कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण व सबसे छोटे कोण के योग किसी त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कितना अधिक होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, राइट। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे कौन सा है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण क्या है, इसका योग त्रिभुज के योग
से कितना अधिक है और कितना कम है, ये ज़्यादा है कम है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है 36 वाला एंगल और ये 144 कितना आएगा 10 180 डिग्री। हम लोग क्या देखें कि ट्रायंगल का भी कितना आएगा 180 डिग्री त्रिकोणों का योग, और सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का योग चतुर्भुज का भी कितना आ रहा है 180 डिग्री, मतलब कि दोनों का समान है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को हल किया और समझा।